हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज, अगर आपको जो है किसी भी तरह का डर, मानसिक डर जो है कि मतलब ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया, किसी भी तरह का डर आपको बार बार परेशान कर रहा है, जो कि हुआ नहीं है, सिर्फ लग रहा है कि मुझे ऐसा हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, गंदगी फैल जाएगा, या कुछ होने का डर लग रहा है फ्यूचर से रिलेटेड, तो आज इस वीडियो में लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और आपको जो है कि इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी गाइज। चलिए जो है कि किस तरह से जो है कि डर को अपना कर हम जो है कि अपनी मानसिक समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। चलिए इसी पे बात करते हैं। क्या है कि डर को अपना कर, देखिए मेरा टॉपिक भी हेडिंग यही है, अपनाना है। अभी क्या हो रहा है, आप डर से भाग रहे हैं। हम भागने की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि इस डर को अपना करके आप इस बीमारी से, मानसिक समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। चलिए पहले जानते हैं किस तरह का डर। पहले डर को पहचानना सीखेंगे, तब तो आप जो एक समस्या से डील कर पाएंगे। चलिए डर को पहचानने के लिए सीखते हैं गाइज। पहले क्या होता है, सिचुएशन समझिए। ये आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा, कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा। यहीं पर जो मेरा ये प्रैक्टिकल, हमने जो एक्सपीरियंस किए हुए, वो अपना एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए SDFC, ये देखिए गाइज, S फॉर सिचुएशन। क्या होता है गाइज? S फॉर सिचुएशन, D फॉर आपका जो है कि डाउट, जिसको हम लोग ऑब्सेशन कहते हैं। ठीक है गाइज, समझते जाइएगा। F फॉर फियर, जिसको हम लोग डर कहते हैं। C फॉर क्या होता है? कंपल्सन, कंपल्सन जो कि हम लोग बार बार करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम लोग को तसल्ली मिलती है गाइज। तो सबसे पहले समझिए सिचुएशन क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी सिचुएशन ले लेते हैं, जैसे कि बाथरूम जा रहे हैं, ठीक है बाथरूम जा रहे हैं, यहाँ डाउट आ गया कि बाथरूम जा रहे हैं, पहले ही डाउट आ गया कहीं गंदगी जो है कि वहाँ जाएंगे, गंदगी का डाउट वाला विचार आ जाएगा। बाथरूम गए हुए हैं, वहाँ पर जो है कि साफ सफाई कर रहे हैं, तो आ रहा है कि एक बार हाथ साफ कर लिए, फिर भी हाथ में वहम हो रहा है, डाउट आ रहा है कि गंदा लगा हुआ है। शरीर को, आंखों को दिखाई पड़ रहा है कि मतलब जो है कि साफ है, लेकिन मन की आंखों जो है कि ओसीडी वाला जो है कि ओसीडी क्या कर रहा है, बार बार वहम ला रहा है कि अभी गंदा लगा हुआ है। तो इसके वजह से लगता है क्या, उसकी वजह से लगता है क्या कि ये डाउट हुआ आपको, डाउट की वजह से लगता है कहीं गंदगी फैल जाएगी, जहाँ जहाँ हम बैठेंगे वहाँ गंदगी फैल जाएगी। अब गंदगी फैलने का डर को क्या करता है, उससे आप चेकिंग करते हैं और साफ सफाई करते हैं, उसको कहते हैं कंपल्सन गाइड। तो हमारा जो ये डर जो लगा कहीं गंदगी फैल जाएगी, कहीं गंदगी फैल जाएगी, यही जो कहीं गंदगी फैल जाएगी, ये क्या है? इमेजिनरी डर है, जो है गंदगी फैली नहीं है, ना ही गंदगी फैलने वाली है, जबकि आपके हाथ साफ है, लेकिन मन आपका बार बार ला रहा है कि ये जो है कि गंदगी फैल जाएगी। इसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, वो उस डर के कारण, जो कि रियल डर नहीं है, ना होने वाला है, बशर्ते जो है कि ओसीडी के प्रभाव में डर दिखा दिखा करके आपसे कंपल्सन करवा रहा है, जिससे कि बीमारी बढ़ रही है। लेकिन आप कर रहे हैं किसके लिए? तसल्ली के लिए। तसल्ली ले लेकर के आप अपनी बीमारी को बढ़ा लिए हुए हैं गाइज। समझ रहे हैं हमारी बातों को ना? तो चलिए इसी तरह से हम बहुत सारा, हमें किस डर को फेस करना है, इस डर को अपनाना है। ये जो गंदगी फैलने से जो है कि और लोगों तो हाथ साफ करते हैं, चले आते हैं, लेकिन आपको जो है कि ओसीडी की बीमारी हुई है, जिनके कारण से क्या हुआ, ये गंदगी फैलने का डर जो है कि आपको बार बार दिखा करके, कौन दिखा रहा है? आपका ओसीडी ब्रेन जो है कि दिखा रहा है आपको, बार बार ओसीडी दिखा रहा है कि गंदगी फैल जाएगी, नहीं फैल, आप उसी बातों को सच मान करके जो है कि आप जो है कंपल्सन करते रहते हैं। तो हमको इसी डर को अपनाना है। शुरुआत में कैसे अपनाना है? बोलना है क्या, ठीक है गंदगी फैल जाए तो फैल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो ओसीडी का विचार है। ये हम कहाँ लाना चाह रहे हैं? जो भी विचार अपने आप आ रहे, समझिए इस बात को, जो भी डर अपने आप आ रहे, जो भी विचार अपने आप आ रहे हैं, वो आपका विचार नहीं, वो ओसीडी का विचार है, आपके ओसीडी वाले बीमारी का विचार है गाइज। इस तरह से समझिए इसको, तब जाकर के आपको क्या होगा, तब जाकर के आपके माइंडसेट बदलेंगे, तब आप इसको हमको झूठा प्रूव करना है। ये अभी क्या कर रहे हैं, आप इसी विचारों को सच मानने लगते हैं। हमें जो लगता है, आपको जो लगता है, उसी को सच मानते रहते हैं, इसके कारण से बीमारी बढ़ रही है गाइस। तो इसी को अपना लेना है। बोलना है क्या कि इसके साथ हमें दोस्ती करना है। देखिए दोस्ती कैसे किया जाता है, सबसे पहले इस दो आदमी जिसका विचार मेल खाता है, तो हम लोग का दोस्ती होता है। आप जैसे कोई स्कूल में पढ़ते होंगे, वहाँ भी सब आपका दोस्त नहीं होगा, कुछ पर्सन ऐसे होंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसा होगा जो आपका दोस्त होगा, जिसका आपका विचार उसको अच्छा लगता होगा, उसका विचार आपको अच्छा लगता होगा, तब आप लोगों के साथ दोस्ती होती है। तो हमें यहाँ पर दोस्ती करने के लिए क्या करना होगा, हमें जानबूझ के इनके साथ दोस्ती करना है।
ये जो विचारे ला रहे हैं ओसीडी, हमें इनके साथ दोस्ती करना। ओसीडी को दोस्ती नहीं करना है हमारे साथ। ओसीडी का स्वभाव है डर दिखाना। ओसीडी का स्वभाव है आपको बार बार इस विचारों में चिंतन करवाना, उलझाना, आपको जो है कि चिंता में फंसा, कंफ्यूज करना। ये उसका स्वभाव है, आपको उसके साथ दोस्ती करना है। मतलब वो विचारे ला रहे हैं, गंदगी फैल जाएगी, बोलिए ठीक है हो जाए तो हो जाए। देखिए ये सारा चीज़ कौन, हम और सब एग्जाम्पल पे भी आएंगे, लेकिन हम जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर का आपका करना चाह रहे हैं कि किस तरह से डर को अपनाना है। इस डर को दोस्ती करना पड़ेगा। क्या दोस्ती करना पड़ेगा? ठीक है गंदगी फैल जाए तो फैल जाए, हाँ में हाँ मिलाना है। हमें जो है जब भी हमारी दोस्ती होती है, दोस्त के साथ हम लोग बातों में हाँ में हाँ मिलाते हैं। उसी तरह से यहाँ भी क्या करना है, इस विचारों के ऊपर जो हमें हाँ में हाँ मिलाना है। गए जैसे ही ये विचार ला रहा है गंदगी फैल जाएगी, बोलिए ठीक है गंदगी फैल जाए तो फैल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ओसीडी का विचार है। आप पहले भी इस तरह का विचार बार बार आए हुए थे, कुछ हुआ ही नहीं। तो ये जब अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, शुरुआत में आपको कष्ट आएंगे, मतलब आपको घबराहटें बढ़ेंगे, आपके ऊपर प्रेशर बनेगा। तो इस प्रेशर को सहना है। यही प्रेशर को सह करके आप जो है कि जो इस बीमारी से बाहर निकलेंगे। कहे कि कोई भी चीज हुआ है तो उसमें शुरुआत में रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। वो रिस्क आपके लिए बेहतर है, जिसके जो है कि वो उससे आपकी लाइफ बेटर हुई गाइज। क्योंकि ये बना बनाया झूठा कहानी है, झूठा डर है गाइज। ओसीडी का झूठा डर है, जिसके कारण से आप परेशान हो रहे। चलिए अब बात करते हैं, दूसरा सिचुएशन लेते हैं। ये तो एक सिचुएशन था। हाँ, जब इसको बार बार डर को सहन करेंगे तो आपका ब्रेन देखने लगेगा कि हमारा मालिक तो इस विचारों से, इस अति से डर ही नहीं रहेगा। आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अरे कुछ हुआ ही नहीं, हमने साफ सफाई नहीं किया, हमने जो है कि जो कंपल्सन दिखाया साफ सफाई करने का वो हम किए नहीं। तो फिर क्या होगा, आपका डर अपनाने लगे, आप उस डर के साथ हाँ में हाँ मिलाने लगे। बोले जब होगा तब देखा जाएगा। शुरुआत में आप टाल सकते हैं, बोले अभी नहीं 1 घंटा के बाद करेंगे। शुरुआत में क्या बोलेंगे 1 घंटा के बाद हाथ धोएंगे, 1 घंटा के बाद सोचेंगे हाथ धोना है कि नहीं धोना है, साफ सफाई करना है कि नहीं करना। तो इस तरह से डर के साथ डर को अपनाया जाता है। तो जो भी डर घबराहटे लगेंगे उसको सहना है गाइज, तब जाकर के आप इस बीमारी से निकलेंगे। इसी तरह से हमने भी अपने लाइफ में किए हुए गए। चलिए और लेते हैं, भगवान वाले हम लेते हैं। मन्नत का विचार आ रहा है। सिचुएशन देखिए, आप भगवान के मंदिर जा रहे हैं या कहीं, चाहे उसके पास से गुजर रहे हैं, चाहे आपके घर में भगवान का फोटो है, वहाँ पर जो कोई काम आप करने जा रहे हैं, वहाँ पर मन्नत का विचार आ गया, अपने आप भगवान को लेके गलत विचार आ गया। अब क्या हो गया, ये डाउट आया, ठीक है, सिचुएशन के बाद डाउट आया कि भगवान के लिए मन्नत विचार आ गया, कहीं जा रहे हैं तो कुछ जो है कि सेक्सुअल थॉट आ गया, कुछ भगवान के प्रति गाली का विचार आ गया, किसी भी तरह का विचार आ गया। अब उसके साथ आपको डर लग रहा है कि कहीं भगवान सजा न दे दे, आपको लगता है कि भगवान सजा नहीं दे दे, और इसकी वजह से आप क्या कर लेते हैं, भगवान के पास जाकर के बार बार माफ़ी मांगते हैं। एक बार माफ़ी मांगना बनता है, लेकिन बार बार आप माफ़ी मांग रहे हैं, बार बार आप जो है कि भगवान करे हम नहीं चाह रहे थे, अपने आप ये विचार आ गया, आपने डाउट को जो है कंपल्सन कर करके ठीक करने का प्रयास करें, इससे और बीमारी आपकी बढ़ती जा रही है। तो हमें क्या करना है, भगवान का जो डर लग रहा है कि भगवान सजा दे देंगे, इस विचारों को अपना लेना है। क्या कैसे अपनाना है कि ठीक है भगवान को सजा देना है, देखते हैं 1 घंटा में भगवान कुछ करते हैं कि नहीं करते, देखते हैं 2 घंटा में भगवान कुछ करते हैं कि नहीं करते, तब जाकर के आपके अंदर होगा अरे भगवान तो जो कुछ करने, हमने ही अपने विचारों में भगवान को लेकर गलत धारणा बना लिया हुआ है, जिसके कारण से शुरुआती में डर लगेंगे, उस डर को सहना है। क्योंकि भगवान आपके अंदर वो विचार नहीं ला रहे, आपके अंदर जो है कि ओसीडी ये विचार ला रहा है, ओसीडी आपको डर बार बार दिखा रहा है, जिसके कारण से आपको लग रहा है गाइस। समझिए, इसको अप्लाई कीजिएगा। हम रास्ता बता रहे हैं, चलना आपको पड़ेगा गाइज। अगर चलेंगे इस रास्ते पे तो आपका लाइफ बेटर होगा, आप इस मानसिक समस्या से बाहर निकलेंगे गाइज। यही हम काउंसलिंग में भी सिखाते हैं, प्रैक्टिस करके सही डायरेक्शन में चलने के लिए। आपको बहुत सारे चीज नॉलेज पता है, लेकिन सही डायरेक्शन पता नहीं होता है, जिसके कारण से इस मानसिक समस्या जल्दी बाहर नहीं निकलते गाइज। डायरेक्शन बता रहे हैं हम गाइज, उस डायरेक्शन में आपको चलना पड़ेगा, तब जाकर के आप बाहर निकलेंगे गाइज। तो क्या करना पड़ेगा, बोलना है ठीक है, पहले बना लेना है, माइंडसेट बनाना है, भगवान तो चाह करके भी हमारे साथ नुकसान नहीं करते हैं गाइज। क्योंकि हम जैसे सोचते हैं वैसा भगवान नहीं सोचता है, जैसा हम सोचते हैं क्या उसी तरह से भगवान सोचता है, ऐसा नहीं है गाइज। तो इस डर के साथ हाँ में हाँ मिलाना है गाइज। चलिए हम अब जो है कि बात करते हैं बीमारी वाले ऊपर पे। बीमारी वाले, किसी को बीमारी होने का डर लग रहा है कि जो है कि कहीं HIV हो जाएगा, कहीं कैंसर हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कुछ होने का डर लग रहा है, तो उसके साथ हाँ में हाँ मिले, ठीक है हो जाए तो हो जाए। क्योंकि ये OCD का डर है, आपका डर नहीं है गाइज। समझिए, बड़ा ध्यान से समझिए इसको, क्योंकि ये सिर्फ लग रहा है, जो सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है, ये झूठा विचार है, जिसके कारण से आपको ये सच लग रहा है।
समझ रहे हैं हमारे बातों को? इस बातों को समझिए और इसको अप्लाई करना है, अपनाना है इस डर को कि हमें जो लग रहा है वो झूठा है, सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है। वो ओसीडी का प्रभाव से, ओसीडी के कारण से आपको सच लग रहा है जबकि है झूठा। समझ रहे हैं गाइज? तब जाकर के आप इस मानसिक समस्या से बाहर निकलेंगे गाइज, तब जाकर के उस डर को सहन करेंगे, वो झूठा डर को सहन करने का आप में ताकत आएगी, हिम्मत आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप जल्दी इस मानसिक समस्या से बाहर निकल पाएंगे। तो यही चीज है, ये डर को अपनाना है, इस तरीके से डर को अपनाना है गाइज। क्या और भी चीज सिचुएशन लेते हैं, चलिए एक दो सिचुएशन और, वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग जो है कि वीडियो देखिए। इस तरह से जो है कि जैसे आपको मान लीजिए किसी को कहीं जाने में, घर से बाहर निकलने में, लोगों से बातचीत करने में डर लग रहा है, तो पहले ही माइंड में कुछ ना कुछ जो है कि डर लग रहा है, वो सिर्फ लग रहा है, वो सिर्फ झूठा विचार है, जो लग रहा है वो झूठा है गाइस। उसको क्या करना है, हम जाके कॉन्फिडेंस तरह से बातचीत कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, जब होगा तब देखा जाएगा। फिर आपका ऊपर प्रेशर बनेगा, उस प्रेशर को झेलना है, बोला जाके हमें बात करना है, क्यों, हमें ओसीडी से बाहर निकलना है। ओसीडी से बाहर निकलना आसान है गाइज, अगर ओसीडी से बाहर निकलना है, आप ठान लिए कि हाँ ये बंदा ओसीडी से बाहर निकल सकता है तो हम भी बाहर निकल सकते हैं, तो आपको इस दुनिया में कोई आपको रोक नहीं सकता इस बीमारी से बाहर निकलने में, बशर्ते आप ही हैं जो है कि डर को सहना नहीं चाह रहे हैं। डर को जितना सहेंगे उतना जो है कि आप इस बीमारी से बाहर निकलेंगे, और इस डर को समझ के अगर सहन करते गए गाइस, तो आपको इस बीमारी से बाहर निकलने में कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। सब आपको सपोर्ट करने लगेंगे, आपका जो है कि जल्दी जो है कि इस बीमारी से बाहर निकल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा। अगर वीडियो में चाहते हैं कि जो है कि अपने से नहीं निकल पा रहे, अपने से डर को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने से डर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, और चाहे तो यहाँ से काउंसलिंग ले सकते हैं, और जो है कि कुछ सवाल जवाब है तो वो भी पूछ सकते हैं हमसे गाइज। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।